हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 26th एपिसोड 26 फाइनली। पे यस, आ गए हैं। अब लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए एकदम हैं। स्टार्ट तो पीक हो पे चुके हैं। थे, अब पीक पे आ गए हैं। अब हबीब बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है और अब हबीब ने पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब देखते हैं आगे और होता है समीना क्या। साथ दे रही है अपने बेटे का, अपने बेटे के लिए खड़ी है, अब फाकिर तक का। खड़ी है, वो चीज अच्छी है। हाँ। दूसरी तरफ देखा जाए, आयशा वो चाहे तो स्टैंड ले सकती है, पर वो कमजोर पड़ पर रही है, उसकी जैसे अब समीना खड़ी हुई है। उसकी कोई मानने का नहीं उसकी, क्योंकि उसको यार, झूठा बना दिया समीना की राहिला कौन मान रहा है? राहिला ने उसको झूठा बना दिया उसको। मैं कह समीना रहा हूं, की तो फिर भी जाहिर की वजह से, और वो एक बड़ी है घर में, तो उसकी चल जाएगी उसकी। मैं वो नहीं कह रहा, करने को कर सकती है, करना चाहे तो। जैसा कि पिछले एपिसोड में एनी को कहा था कि तू मेरे जैसी नहीं है, तू स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो अब ये चीज़ अपनी गलती महसूस हो रही है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो शुरू करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके ज़रूर हिट करना। यस, तो करते हैं एंजॉय start। करो, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तैयार भी होता है? कहाँ जा रहा है ये? खड़ी हुई है। तो क्या हो गया? ये मैं आपके लिए लाई। ओहो, मुझे तो जान ही निकल गई, देखो पता नहीं क्या हो गया। कितना अब आप डरता ऑफिस है। यही पहन के जाइएगा, आप पे बहुत सूट करेगा। अच्छा, ये ऑफिस जा रहा है? मैं कौन सा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, और वैसे भी Investor सबको है रवि ना। भाई ने संभालना है। मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा ये क्या बात हुई? आपने इतने पैसे लगाए हैं जनानी तो कम से कम थल्ले आपको लगे अपना हुए रूप तो दिखाना चाहिए ना उनको। और अब देखिए ना, पहन के कितने प्रोफेशनल बिजनेसमैन लग रहे हैं पूरे। अरे अम्मा, आप क्यों आ गई? मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाता। तुम तो मुझे ये बताओ कि ये इतनी सारी रकम तुम्हारे पास आई कहाँ से, जो तुमने हबीब के साथ साझेदारी कर ली? पहले तो तुम मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते थे जमशेद। घर से बाहर भी जाना होता तो पूछते थे, और इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझसे छुपाए रखा है। और क्या क्या छुपा रहे हो तुम? मेरी पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है, बताओ मुझे। अरे अम्मा, कैसी बात कर रही हैं? मैं वाला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? ये छुपाना ही तो है। इतना बड़ा काम कर लिया, पैसा ले आके उसको दे दिया है, बिजनेस की बातें हो रही है और मुझे कुछ नहीं पता। अम्मा, कैसी बातें कर रही है? मैं ये सब किसके लिए कमा रहा हूँ? मेरा जो कुछ भी है सब आपका और आलिया का ही तो है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ये मुंह देखी की बातें ना रहने दो तुम। सब तुम्हारा और इसका है, मेरा कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हारी खुशियों में हिस्सेदार होती ना, तो तुम मुझे बताते, मुझसे मशवरा करते, पूछते। सब कुछ अकेले अकेले करके जब मुझे खबर मिली अम्मा तो सही तुमको कह रही है। हिस्सेदार बना दिया। अम्मा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपको और आपा को आखिर मसला क्या है? आप लोग किस बात पे नाराज हैं यार? आप लोगों को तो उल्टा खुश होना चाहिए कि मेरी वजह से आपका दामाद अपने पैरों पे खड़ा हो गया। किस टोन में दामाद? बात कर रहे हैं? मुझे अपने दामाद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, और ना ही इस पर। ये दोनों जरूर मिलकर कोई गुल खिला रहे। बात समझो मेरी। अम्मा बस, आपा की बातें सुन सुन के आपके दिमाग में भी साजिशें पैदा होना शुरू हो गई है। अरे मैं भी आपकी औलाद हूँ, कभी मेरे बारे में भी मेरे सोच लिया जैसा करें, थप्पड़ कभी मारे मेरी भी उसको। किसी बात से खुश हो जाया करें। खुश तो मैं उस वक्त होती ना, जब तुम अपनी खुशियों में मुझे शामिल करते। कैसा बंदा माँ है को एक ये? कोने में डाल दिया है और सारी दौलत इसमें लुटा रहे हो, दोनों हाथों से लुटा रहे हो। मसला पता है क्या है अम्मा? कि आप और आपा मेरे पैसे से जलती हैं। आप तो यही चाहती थी ना कि सारी जिंदगी दुकानों का किराया लाता रहूं और आपका मोहताज बन के बैठा रहूं। अम्मा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा बिजनेसमैन बन गया है। कुछ समझ आई? वाह बेटा वाह, मेरी दुआ है कि तू खूब तरक्की कर। ये वही जमशेद है जो भगवान कभी तुम्हारी बोलता आंखें नहीं था। जरूर खोले, ये दुआ करूंगी मैं। बहुत गलत बिहेवियर है। खराब करती है। अच्छा चले, छोड़े ना, आप गुस्सा नहीं करना। आज देखिए ना कितने अच्छे लग रहे हैं नई टाई पहन के, हंसी खुशी जाए ऑफिस। ठीक है? सही है, वो बैग भी दे देना मुझे। अच्छा बना रहे, गुस्सा तो नहीं करेंगे? अच्छा नहीं कर रहा भाई। इसके आगे तो जुबान नहीं खुल रही इसकी। बिल्कुल सही किया आपने उन लोगों के साथ।
आपको कमजोरी समझते हैं हमेशा से। जी हुजूरी जो की है आपने सारी जिंदगी, अब आपके किसी भी फैसले के आगे कोई भी खड़ा होने से पहले 100 बार सोचेगा। हाँ, पहले मुझे लगा कि मुझे कदम उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अगर अभी ये कदम नहीं उठाया तो कभी भी नहीं उठाया। मेरे हिसाब से तो फिर भी बहुत देर कर दी आपने भी। हर देर आए दुरुस्त है। आपने देखा ना इस फैसले से कितना फायदा हुआ है आपको। हाँ, मगर मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था। सब घर वालों ने मुझे अलग कर दिया है। बनता है, होना भी मैं चाहिए। एक तरफ खड़ा। अभी तो सब इसलिए खामोश हैं कि बिजनेस के हालात ठीक नहीं चल रहे। जिस दिन ठीक हुए उस दिन बाहर है अभी। लेकिन मुझे डर है शायद आगे जाके मुझे इससे बड़े फैसले करने पड़ जाएं। फैसले तो करने पड़ेंगे ना अभी। सहीद भाई की जगह लेनी है तो उनके जैसे फैसले भी लेने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस है मैं ये सब कुछ मुझे इस तरह करना पड़ रहा है। वो लोग मुझे नौकर समझते हैं। तो पहले ज़हीर भाई की नौकरी करता था, अब इन लोगों की नौकरी करे। मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो किसी को नजर ही नहीं आती। आइला मैं इन सब कौन सी लोगों में कुर्बानी आपको है? अकेला पाता हूँ। बना बनाया बिजनेस हाथ ही तो अकेले बटाया। नहीं है अभी। मैं उसके हूँ लिए भी आपके साथ। पैसा लिया। एनी के लिए जब और शादी क्या? करी हर उसके लिए कदम पर। 10 लाख का वो मांगा था हक में हक में। जब पलट कर देखेंगे ना मुझे, झुकने पीछे ही पाएंगे। चाहे कुछ भी हो, खुशी गम जीत हार, तो ये दोनों ज़्यादा बहनें नुकसान। जहर लग रही है इस टाइम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे भी बड़ा जमशेद। कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। मुझे माफ कर दो राहिला। माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये शर्मिंदा तो मैं हूँ। किससे नहीं है ये शर्मिंदा? मैंने हमेशा उन लोगों को तरजीह दी तुम्हारे मुकाबले में जिन्होंने वक्त आने पे मेरा साथ छोड़ दिया। आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराएं। नहीं, मैं गलत था, मैं गलत था, मैं गलत था। जिन्हें मैं अपना समझता था वो कभी मेरे अपने थे ही नहीं। और जो मेरा अपना था उसे मैं कभी देख ही नहीं सका। मुझे आपसे कुछ शिकायत है ही नहीं, इतनी सी भी। तो तुम्हारा बड़ा बनेला राहिला। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, पता है। मैं वादा करता हूँ तुमसे अपनी सारी गलतियाँ सुधारो। मैं तुम्हें वो अहमियत दूंगा, वो हैसियत दूंगा अपनी ज़िंदगी में जो पहले नहीं दी। आ गया ना मई। बहुत अच्छे वो हैं। यही तो चाहती थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आए। नहीं, मैं खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में आए। ओ तेरी ये डांट खाएगी आज ये। पढ़ाई के चक्कर में चाय जल जाएगी। इतना क्या इसमें घुस जाती है ये कि और कहीं कुछ इसको ध्यान नहीं रहता इसको। अब क्या करूं? वो घुस क्या पढ़ाई ना करे अपनी। रख सकती। अरे ये क्या कर दिया? वो पढ़ने नहीं, पढ़ाई कर रही थी तो ध्यान नहीं था तो पढ़ाई पे तवज्जो दोगी और किसी चीज पे नहीं।
अगर इसी तरह रहा ना तो नुकसान होता रहेगा। जी जी बड़ी अम्मी। जिंदगी में और भी काम होते हैं पढ़ाई के अलावा। हाँ, मैं तुमसे एक बात कहने आई थी कि आज से रात का खाना तुम बनाओगी कि जिम्मेदारी तुम्हारी है? लेकिन बड़ी अम्मी मुझे। लेकिन क्या? ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। हमें तो शादी के अगले दिन से बावर्ची खाने की सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। बड़ी अम्मी, अब्बा ने जो कुछ भी किया ना उसका गुस्सा आप मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? और उन्होंने जो कहा जो किया उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना ही मेरा कोई कसूर था, तो उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? ये रात के खाने का फैसला दादी का है, और जो कुछ तुम्हारे अब्बा ने कहा उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। और इतनी बड़ी बात भी नहीं है, सिर्फ एक वक्त का खाना तो है। बड़ी अम्मी आप समझ नहीं रही, मेरे पास सिर्फ रात का वक्त होता है जिसमें मैं सुकून से पढ़ सकती हूँ। हाँ तो वक्त बदल लो ना। फाखिर को देखो, वो ऑफिस भी जाता है, पढ़ाई भी करता है। उसी तरह तुम पढ़ाई भी कर सकती हो और किचन भी संभाल सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, अगर कोई ज्यादा मसला है तो अपनी दादी से खुद बात कर लेना। वैसे मेरा मशवरा तुम्हें यही होगा कि तुम अपनी पढ़ाई को और घर के कामों को बैलेंस करो, वरना किसी एक काम से हाथ धोना पड़ जाएगा तुम्हें। तुम अच्छी तरह जानती हो कौन सा काम है। देखो, the boy walked his dog in the garden. एनी की कॉल। हाँ एनी, कैसी हो? कैसी होंगी यार, ये जिंदगी अजाब हो गई है। क्या हुआ? यार इस घर में ना सबको मेरी पढ़ाई से प्रॉब्लम है। पहले 1 महीना मुझे स्कूल नहीं जाने दिया और अब किचन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी है। मतलब रात का खाना मैं बनाऊंगी। तुम सोचो इस बारे में। सब समझती हूँ मैं, मुझे पढ़ाई से दूर करने के ना बहाने आएंगे। तो तुम समझाओ उन्हें। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात को जरूर समझेंगे। यार क्या समझाऊंगी मैं उन्हें? कुछ सुनने को तैयार नहीं है, समझने तो दूर की बात है। और यहाँ पे उल्टा मुझे फाकिर की मिसालें दे जा रही हैं। तुम खुद बताओ फाकिर ने क्या तीर मारा है? ना उसका पहले पढ़ाई पे फोकस था, ना उसका अब पढ़ाई पे फोकस है। वो प्राइवेट करके पास हो जाएगा और अब्बा का बना बनाया बिजनेस कंटिन्यू करेगा। मैं क्या करूंगी तुम बताओ? अपनी अम्मा की तरह क्या किचन में जिंदगी गुजारूंगी मैं? यार मैं ना पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। ये बात क्यों कोई नहीं समझता? देखो एनी, मेरी जान तुम रो मत, इतना परेशान नहीं हो। मेरी जान देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्लीज डोंट क्राई, और हम मिलकर कोई ना कोई तुम्हारा हल जरूर निकालेंगे इस मसले का। ट्रस्ट अस। सॉरी यार, तुमसे बात करती हूँ। एनी, कॉल काट दी उसने। तो दोस्तों इसी के साथ मायरी का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।